वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से मुआहिदों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को माहाना 10 करोड़ डॉलर्स का उधार तेल मिलेगा। बरादर मुल्क मरकजी बैंक में 1 साल के लिए 3 अरब डॉलर भी रखवाएगा। बदले में पाकिस्तान सालाना 4% मुनाफा देगा। अदलिया के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है नून लीग जाली ऑडियोज रिलीज कर रही है। साकिब निसार के जाली ऑडियो लीक हो गई। राना शमी मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार रहे। अदलिया को नून लीग के इकदामात का नोटिस लेना चाहिए। अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की गई है। आपने प्रॉपर्टीज बनाई, सिर्फ रसीदें दे दी। आप जवाब देने के बजाय आए बाएं शाए कर रहे हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका, यूरोप और खलीजी ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक से आलमी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। आलमी क्रिकेट काउंसिल ने जिम्बाब्वे में विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान समेत 8 टीम्स टूर्नामेंट के लिए मुल्क में मौजूद हैं। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन में अहम चीज वायरस के जनियाती ढांचे में 50 तब्दीलियां। कोरोना वायरस की इस नई किस्म के दर्जनों मुसद्दिका मुतासरीन सामने आ गए। कोरोना वायरस की नई किस्म के सबसे ज्यादा केस जनूबी अफ्रीका के सूबे गोटिंग में रजिस्टर किए गए। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म से आलमी मंडियों को झटका। आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतों में 15% कमी। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमतें 72.72 डॉलर फी बैरल हो गई। WTI ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत 68 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों से मुतल्लिक वर्किंग का आगाज कर दिया। गार्ड जो है वो आगे से बदतमीजी करते हैं, तो हमें अभी 4 घंटों के लिए टेस्ट का कहा है। तो 4 घंटे बाद टेस्ट आएगा, ना कोई वेटिंग रूम है ना कुछ है। तो ये जो है कहते हैं कि आप इसको व्हील चेयर पे ही रखें। 4 घंटे लोग कैसे व्हील चेयर पे लेके बैठे? ना कोई बेड है ना कोई जिक्र है, और अगर बेड पे भी मरीज हैं तो 3-3 4-4 उनके साथ लटाए गए हैं। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सहूलतों की शदीद कमी। दिल के इलाज का सबसे बड़ा अस्पताल ज़बूहाली का शिकार। PIC में एक बेड पर दो मरीजों का इलाज। दिल के कुछ मरीज व्हील चेयर या बेंच पर बैठकर ही रात काटने पर मजबूर। डेंगू वायरस के वार पंजाब में डेंगू बुखार के बायस 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज पंजाब में डेंगू से जाँ बहक 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर और एक का कसूर से है। सुबह भर से डेंगू के 108 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज के दौरान 31 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 8 केस रिपोर्ट हुए। भारत का शहर दिल्ली 351 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 के साथ लाहौर का दूसरा नंबर, ढाका 179 इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी से गले, आंख और सांस की बीमारियों में इजाफा होने लगा। साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री के खिलाफ नैब रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और दीगर मुलजिमों की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को 3 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब के देहात में सिवरेज और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब रूरल सस्टेनेबल म्यूनसिपल सर्विस के लिए अलहदा इदारा बनाने की मंजूरी दे दी गई। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर 50 देहात को मॉडल विलेज बनाने पर भी काम शुरू।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर दौरे बरतानिया के दौरान स्कॉटलैंड पहुंच गए। चौधरी सरवर ने कहा, कोई शक नहीं, इमरान खान जो कहते हैं करके दिखाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने से जमहूरियत मजबूत हुई है। हुकूमत मुल्क को आगे और सियासी मुखालिफिन पीछे ले जाना चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर केक भी काटा गया। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट दूसरे रोज का खेल जारी। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट हो गई। मेजबान टीम की जानिब से लिटन दास 114 और मुशफिकुर रहीम 91 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में मिस्र को 3-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर रिजवान ने किए। मिस्र का वाहिद गोल अलगैदी ने स्कोर किया। वेस्ट इंडीज ने दौरे पाकिस्तान के लिए टीम का ऐलान कर दिया। कैरेबियन टीम की क़यादत कैरन पोलार्ड करेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम अगले माह दौरे पाकिस्तान पर 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। छठी थल जीप रैली का तीसरा मरहला। स्टॉक कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी में 60 और खवातीन कैटेगरी में 8 जीप रेसर्स मुकाबलों में शरीक। जीप रेसर्स सहराए थल के 190 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर अपनी महारत के जौहर दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की एक और कामयाबी। पाकिस्तानी बॉक्सर ने WWBC चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद वसीम ने फ्लाईवेट कैटेगरी में कोलंबिया के बॉक्सर रॉबर्ट बरेरा को हराकर WBC चैंपियनशिप में सिल्वर टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद वसीम ने डांस करके जीत का जश्न मनाया। मोहम्मद वसीम ने कहा, फाइट जीत कर खुश हूं, आगे भी मुल्क का नाम रोशन करूंगा। और जर्मन फुटबॉल लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। स्टटगार्ट की मेंस के खिलाफ जीत। स्टटगार्ट ने हरीफ टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। छठी थल जीप रैली का तीसरा मरहला आज होगा। स्टॉक कैटेगरी और खातीन कैटेगरी के जीप रेसर में मुकाबले होंगे, जबकि स्टॉक कैटेगरी में 60 और खातीन कैटेगरी में 8 जीप रेसर्स शामिल हैं। सहराए थल में बनाए गए 190 किलोमीटर के दुश्वार गुजार और मुश्किल ट्रैक पर जीप रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। आपको बताएं कि छठी थल जीप रैली का तीसरा मरहला आज होगा। इसी वाले से मजीद बात करेंगे फारूक शेख से। फारूक बताएगा, तीसरा मरहला है, जीप रेसर्स अपनी महारत दिखाने के लिए कितने पुरजोश हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि ये जो छठी थल जीप रैली है, इसके तीसरे मरले का जो आगाज है वो अब से कुछ देर में होगा। और आज अगर हम बात करें कि छठी थल जीप रैली के तीसरे मरले में स्टॉक कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। अगर हम बात करें इधर जो जीप रेसर्स की, तो स्टॉक कैटेगरी के अंदर 60 जीप रेसर्स हैं और खवातीन कैटेगरी के अंदर 8 जो रेसर्स हैं वो इस दिलचस्प मुकाबलों में शिरकत करेंगे। और दूसरी बात करें ट्रैक की, तो 190 किलोमीटर का इंतहाई दुश्वार गुजार और मुश्किल ट्रैक है, जिसके ऊपर जो जीप रेसर्स को अपनी महारत दिखानी होगी। क्योंकि कल जो क्वालिफाइंग राउंड था, उस क्वालिफाइंग राउंड के अंदर भी जो चंद जीप रेसर्स थे उनको यहाँ पर हादसात का भी शिकार हुए हैं। और जबकि जो दूसरे जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया है, तो उनके दरमियान भी एक कांटेदार मुकाबला देखने में आया है। और इसी तरह अब आज जो तीसरे मरले का आगाज होगा, तो इस दौरान भी जो जीप रेसर्स हैं उनको यहाँ पर अपनी महारत दिखानी होगी। ये 190 किलोमीटर का सहराए थल के अंदर
ट्रैक बनाया गया है जो मुजफ्फरगढ़ से शुरू होकर लिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर से होकर वापस दोबारा मुजफ्फरगढ़ के अंदर इसी पॉइंट पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां पर जीप रेसर्स को अपनी जीप का अपनी रेस का इख्तिताम करना होगा। और ये जो इवेंट है इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद आज भी अपने जौहर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया फारूक शेख।